बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने इस वक्त हिजबुल्लाह को पैगाम भेजा है और ये आप समझ लीजिए कि लास्ट मैसेज है। इसको अगर हम समझना चाहें तो ये आखिरी पैगाम है। पैगाम उन्होंने भेजा है हिजबुल्लाह को कि अगर आप इसराइल के साथ इस जंग में कूदते हैं तो इसराइल से हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो आपके खिलाफ एक पूरी ऑल आउट वार करने जा रहा है और ये इतनी बड़ी जंग होगी कि शायद आज से पहले हमने इस तरह की जंग नहीं देखी होगी। हमें खतरा ये है कि आपका हाल भी गजा जैसा बन जाएगा, कि खंडर हो जाएगा। और अगर ये जंग इतने पैमाने पर छिड़ गई तो फिर हम इजराइल को नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने लड़ना है, जंग करनी है, जो सूरत हाल होगी फिर वो करेंगे। अब जानते हैं कि आगे से क्या जवाब दिया है हिजबुल्लाह ने, और ये लास्ट उन्होंने पैगाम दिया है। उन्होंने लास्ट पैगाम दिया है कि आप सिर्फ हमारे जवाब का इंतजार कीजिएगा। हम इसराइल में इतनी तबाही मचाएंगे कि इसराइल 70 साल पीछे चला जाएगा। लोग इसराइल की हालत देखकर पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसराइल के साथ हुआ क्या है, जो हम उनके साथ करने के लिए जा रहे हैं। और बड़ा उन्होंने क्लियर पैगाम दिया अमेरिका को कि अगर आप इस जंग में किसी भी तरह कूदे तो पूरे रीजन में आपकी मिलिट्री बेसिस से लेकर तमाम तर्ज अमेरिका के जितने शिप्स हैं, मिसाइल हैं, सबको हम तबाह कर देंगे। और इस वक्त अमेरिका का एक एक शिप, इजराइल का शिप, अमेरिका के तमाम अड्डे हमारी रेंज में आ चुके हैं। फैसला आपको करना है कि आपने अपनी तबाही पर दस्तखत करने हैं या आपने न्यूट्रल रहना है। अब सोचे जरा कि इतनी बड़ी धमकी गई है हिजबुल्लाह की जानिब से। उन्होंने अमेरिका को ही वार्न कर दिया है कि आप इसराइल का फिक्र छोड़ दें, वो तो हम जो खंडर उसको बनाएंगे वो तो आप देखेंगे, आप अपने आप फिक्र करें। उधर से इसराइल ने जनरल ब्राउन के बयान के बाद जो अमेरिका से क्लियरली पूछा है कि आप हमें क्लियरली बता दें कि आप इस जंग में हमारे साथ खड़े हैं ओपनली या बैक एंड पर खड़े हुए हैं। यानी ये तो बात तय है कि अमेरिका ने इस जंग में खड़े रहने का फैसला किया है। उधर से इसराइल ने बताया है कि अमेरिका की जानिब से पैगाम फिर दिया गया है जनरल ब्राउन की जानिब से कि हिजबुल्लाह के साथ इस जंग में हम आपका साथ नहीं दे सकते। अगर हम साथ देंगे तो हमारे लिए तबाही है। लेकिन ये उन्होंने ओपनली बयान दिया, अंदर खाते इसराइल को पूरी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका ने इजराइल को पैगाम दिया है कि अगर इसराइल का वजूद खतरे में आ गया, बिल्कुल ऐसा लगा कि अब इसराइल शायद हो सकता है मुकम्मल तबाह हो जाए या सफ़ा ऐसी से ना कहीं मिट जाए या हिजबुल्लाह या बाकी ताकतें ये इसराइल छीन ना ले, तो फिर डायरेक्टली अमेरिका इंटरवीन करेगा। अमेरिका अपनी फौजें उतार देगा, जेट्स भी उतार देगा, तमाम चीज़ें ओपनली वो इस जंग में कूद पड़ेंगे और फिर ये जंग इजराइल की नहीं रहेगी, फिर अमेरिका की जंग बन जाएगी। और जब अमेरिका इसमें कूदेगा तो वो फिर बहुत सारे अपने इत्तेहादियों को लेकर कूदेगा। यानी पॉसिबिलिटी है कि अगर इजराइल को इस जंग में मार पड़ना शुरू हुई, वो शिकस्त के करीब पहुंच गए, तो अमेरिका 20-25 ममालिक, पहले वो खुद आएगा, उसके बाद फिर जाहिर सी बात है जब अमेरिका आएगा तो इराक, शाम, हर जगह उस पर हमले शुरू हो जाएंगे, साइबर हमले होंगे, उसके शिप्स तबाह होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह होंगे। और जाहिर सी बात है जब वो कूदेगा तो रूस भी कूदेगा, जब रूस कूदेगा तो जाहिर सी बात है फिर चाइना भी बैक एंड पर होगा। तो ये सारे पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस जंग में कूद पड़े। और इस जंग में कूदने के बाद, क्योंकि उस साइड से भी बहुत सारे लोग होंगे, तो ये लड़ाई हो जाए। अब सोचे उन्होंने, ये बात बड़ी अहम है समझने वाली, कि अमेरिका ने इसराइल को कहा है कि हम स्टार्ट में तो तुम्हारे साथ इस जंग में नहीं आएंगे, लेकिन अगर हमें लगेगा कि इसराइल का वजूद खतरे में आ गया है, यानी ये हालत हो गई है कि हो सकता है कि इसराइल के कई शहर हाथ से निकल जाएं, अगर ये सूरत हाल हो सकता है इसराइल तबाही की तरफ आ जाए। क्योंकि अमेरिका ने उनको कहा है कि आयरन डोम, हमें जो सूरत हाल सामने नजर आ रही है कि आयरन डोम आपको बचा नहीं सकता, किसी सूरत आपकी हिफाजत नहीं करेगा। और हमें खतरा ये पैदा हुआ है कि अगर आयरन डोम आपको नहीं बचा पाएगा तो आपका कोई भी डिफेंस सिस्टम आपको नहीं बचा सकता। लिहाजा हमारे नज़दीक हमें इस वक्त खतरा ये है कि आपके ऊपर तबाही का एक मामला सामने आएगा, और अगर वो तबाही सामने आती है तो देन हम फिर बचाने के लिए आपको ओपनली आएंगे।
इससे दो चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि अमेरिका को इस बात का एक तो इदराक है। एक देखिए, हिजबुल्लाह को उनको कहने की क्या जरूरत थी कि भाई हम बचाने के लिए नहीं आएंगे, आप पर फलाना हो जाएगा। वो असल में उन्होंने एक लास्ट चांस यानी लिया है, अवेल की अपॉर्चुनिटी कि यार देखिए आप लोग बातचीत से मसला हल कर ले, या आपके जो भी इशूज हैं बातचीत से गले, लड़ाई का अगर मामला हो गया तो फिर हम नहीं बचाने के लिए आएंगे। वो पहले कह रहे हैं, आपको कहा किसने है? अमेरिका असल में इस जोन में है कि वो 2006 वाला जहां पर बैकडोर चैनल पर बातचीत हो रही थी कि क्या अमेरिका भी आए, फलाना आए। असल में जो अब लड़ाई होने जा रही है, आप सोचें कि अगर अमेरिका ने ये बात कर दी है कि अगर इसराइल के कई शहर हाथ से निकलना शुरू हो गए, या इसराइल का वजूद खतरे में आ गया, या इसराइल की बहुत ज्यादा तबाही होना शुरू होगी, तो देन फिर अमेरिका अपनी फौजें उतारेगा, इंटरवीन करेगा और सारे का सारा सिनेरियो बदलने की कोशिश करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका को इस बात का शक नहीं है, अमेरिका को यकीन है कि हिजबुल्लाह इस दफा इतनी तबाही करने के लिए जा रही है कि वो सूरत हाल खराब होगी। इसीलिए अमेरिका ने यानी लेबनान को इन सबको जो धमकी दी है, वो इसलिए धमकी दी है कि देखो अमेरिका जो भी सूरत हाल है वो तुम्हें बचाएगा नहीं, क्योंकि इस दफा इसराइल ने तुम पर बड़ा हमला करना है। यानी उनको डराने की कोशिश की है कि आप लोग पीछे हट जाएं, क्योंकि जंग किसी के मफाद में नहीं है और हो सकता है कि हम सबके कंट्रोल से ये जंग बाहर चली जाए। अब जब ये सूरत हाल हुई तो उधर से इराक की जानिब से एक पैगाम गया है अमेरिका को कि अगर आपने किसी भी वजह से, यानी आप ये सोचिए बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है कि इराक जो रेजिस्टेंस है उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर इसराइल ने लेबनान पर हमला किया, उसमें ये उन्होंने किसी सूरत नहीं कहा कि जी अमेरिका हमला करने के लिए आ रहा है। वो कह रहे नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर इसराइल ने हमला किया तो हम अमेरिका पर हमला कर देंगे, अमेरिका के इराक में बेसिस और तमाम चीज़ों पर। ये बड़ी अजीबोगरीब एक स्ट्रेटजी है ईरान की। लेकिन लिबनान ने डायरेक्टली ये कहा है कि अगर अमेरिका हमारे साथ इस जंग में हमला करने के लिए आता है इसराइल के साथ, तो देन हम नहीं छोड़ेंगे, ये उन्होंने कहा। इराक और शाम से कहा गया है, यानी वो वहां के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने कहा है बेशक अमेरिका हमला करे या ना करे, लेकिन हमला आप पर जवाब कर दिया जाएगा, यानी आपको पूरी तरह तबाह करने के लिए, यानी इसराइल को नहीं। अगर इसराइल हमला करेगा तब भी हम अमेरिका पर हमला करेंगे। तो ये उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो इसलिए हमला करेंगे कि आप हैं उसके इत्तेहादी, इस सारे का सारा जो असला आ रहा है वो आपकी जानिब से आ रहा है, सो लिहाजा आप तैयार रहिएगा, आपको हम नहीं छोड़ेंगे। अब बॉटम लाइन ये है कि इस वक्त अमेरिका को वार्निंग चली गई है कि इसराइल हमला करे, आप शामिल हो या ना हो, आपको हम हमला करने के लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से। क्योंकि देखिए अगर लेबनान ये बात अगर कहता है अमेरिका को कि ठीक है जी आपको असला मिला है और आप वो असला यानी बनवाते अपनी फैक्ट्री से और आपने इसराइल को दे दिया है, तो फिर इस सूरत हाल में तो कहेंगे ईरान पर भी हमला होना चाहिए और जाहिर सी बात है फिर मामला ख़राब होगा। उन्होंने एक नया काम छोड़ा है, नया काम इस वक्त शुरू किया है, जो मलेशियाज हैं चाहे वो इराक के हों या शाम के हों, वो अमेरिका के ऊपर छोड़ दिए जाए। लेबनान यहाँ से इसराइल पर, देखिए सबसे बड़ा इस वक्त अमेरिका को परेशानी ये लगी हुई है कि इसराइल के ऊपर जो हमला हो सकता है, इनके पास ड्रोन्स हैं। ये असल में गालिबन जो उन्होंने अभी तक ये सूरत हाल देखी हुई है, वो कह रहे हैं कि 3000 ड्रोन्स प्लस मिसाइल और प्लस दीगर चीज़ें हमला कर सकती। देखिए दुनिया के आप चाहे जितने मर्जी सिस्टम ले हैं, जितने मर्जी आप आयरन डोम लगा ले, डेविड लगा ले, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम लगा ले, आप अगर किसी भी मुल्क के ऊपर 3000 ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला होगा वो नहीं रोक सकते। वो किसी की कैपेसिटी नहीं होती इतनी बैटरीज की। ये बातें इनको अंदाज़ा नहीं थी पहले, लेकिन अब इनको अंदाज़ा अच्छी तरह हो गया है कि इतने बड़े पैमाने पर जब हमला होगा तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे। उधर आप ये देखिए कि ईरान में हो रहे हैं इंतखाबात इब्राहिम रईसी के बाद, तो जैसे वो इंतखाबात से फारिग होंगे, एक तरफ तो ऐसा नहीं है कि इंतखाबात हो रहे हो तो उनकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ हो जाए, वो तो मामला नहीं होगा, लेकिन जैसे इंतखाबात कंप्लीट होंगे तो ईरान एक मरहले से मुकम्मल तौर पर गुजर जाएगा। देन उसके बाद वो ओपनली खुलकर खेलेगा कि ठीक है जी अब हम भी मैदान में आ गए हैं, क्योंकि गालिबन ये जो जंग इस वक्त लेबनान के अंदर शुरू होने वाली है, अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसराइल ने सबसे पहले जाती स्ट्राइक करना है इनके ऊपर, बड़े पैमाने पर स्ट्राइक करेंगे। यानी इतना बड़ा वो हो सकता है स्ट्राइक करें, इतना बड़ा करें कि जिसमें कोई 50-60 के करीब एक ही रात में स्ट्राइक कर दे। इसराइल ने वैसे कहा हुआ कि उन्हें 100 स्ट्राइक करने हैं, तो अगर वो 100 स्ट्राइक करते हैं तो ये कम अज कम भी
300 के करीब इन्होंने स्ट्राइक करने हैं। और फिर लेबनान चूंकि साथ लगता है तो वो तो कोई भी मिसाइल या ड्रोन मारेगा, वो मिलिट्री उनकी बेसिस को वो उड़ा सकता है। जितना नुकसान इस वक्त लेबनान ने किया है, ना तो हमास कर सकी है, ना इवन के ईरान कर सका है, कोई भी इनका नहीं नुकसान कर सका। तो अब इनको सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो तो मिसाइल मारेंगे, ड्रोन्स मारेंगे, तो सीधा जाकर हिट करना शुरू कर देगा। तो ये तो इनके लिए खराब सूरत हाल है। अमेरिका को ये लगता है कि इसराइल जब मारेगा तो ये बदले में उसको मारे, और ये ना हो कि इतना ज्यादा उनका नुकसान कर दें कि इसकी पोर्ट भी उड़ा दे, इनका डिमोना भी हिट कर दे, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी हमला कर दे, क्योंकि फ्लाइट्स तो इस वक्त सारी कैंसिल होती है नजर आ रही हैं। देखिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि बरतानिया से लेकर कनाडा से लेकर दुनिया के तमाम ममालिक ने अपने तमाम शहरियों को कहा है कि इमीडिएटली आप लेबनान छोड़ दें। हम इस सारी सूरत हाल में आपको मजीद वार्निंग नहीं दे सकते। किसी भी वक्त सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकती है, और ये सिचुएशन किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। आप फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की तैयारी करें। असल में कनाडा की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो लेबनान में रहती है। ये लेबनान के वो लोग हैं जो कनाडा गए हैं और वो वहाँ पर रहते हैं, उनके बाद दोहरी शरीयत है, वो लेबनान की भी रखते हैं, वहाँ भी जाते हैं। सो इस वक्त सारे का सारा जो मामला शुरू हुआ है वहाँ पर, वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। असल में कनाडा को इस बात का इदराक है कि तकरीबन हो सकता है अगले चंद दिन के अंदर ये जो हमला हो, इस हमले के बाद फिर फ्लाइट सारी कैंसिल हो जाएंगी और हम अपने शहरियों को नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि तमाम के तमाम जो शहरी हैं वो इमीडिएटली छोड़ जाएं। इसी तरह आप देखिए अरब कंट्रीज़ ने भी कह दिया है, और अरब कंट्रीज़ ने कह दिया, और उनके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी कह दिया है कि इमीडिएटली तमाम लोग छोड़कर चले जाएं। अमेरिका ने असल में हिजबुल्लाह को साथ में ये भी पैगाम दिया है कि आपके पास ये लास्ट मौका है, आप इस सारी सूरत हाल से पहले एक दफ़ा गुफ्तगू कर लें, बातचीत से मसला हल कर लें। लेबनान की जानिब से बड़ा क्लियरली कहा गया है कि अमेरिका इस सारे खेल में ना पड़े, और हमें पता है कि इसको कैसे डील करना है। असल में तो अमेरिका अपने आप को बचा रहा है ना। देखिए इसराइल ने लड़ाई करनी है, ये तो वो तय है, उनका तो एजेंडा ही डिफरेंट है, उन्होंने तो जाना है तुर्की से भी कल कोई लड़ाई करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो तुर्की से लेकर बाकी सारे ममालिक, चाहे वो इनको पसंद करते या नहीं करते, वो आप जानते हैं कि सारी सूरत हाल में ये देख रहे हैं कि हम क्या आने वाले वक्त में अपने आप को बचा पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। सारे चाह रहे हैं कि इसराइल की लड़ाई जो है वो ख़त्म हो, या कम से कम यहाँ पर इसराइल हारे, क्योंकि अगर इसराइल ने यहाँ पर लेबनान को फतह कर लिया तो फिर इराक का नंबर है, ईरान का नंबर है, और बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ का भी नंबर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर नहीं रुकना। देखिए एक जानिब इसराइल में इस वक्त खला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि नेतन्याहू और फौज के यानी आर्मी चीफ के दरमियान अब तो सारी दुनिया को पता चल गया है, खुलकर कहानी सामने आ गई कि नेतन्याहू ने कहा है कि जी आर्मी चीफ मुझे घर भेजना चाहता है, ये मेरी हुकूमत गिराने के लिए इस वक्त तैयारी कर रहा है, लिहाजा मैं अपने आप को अवाम के सामने पेश करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मसला ये है कि फौज मेरी बात इस वक्त सुन नहीं रही। यानी ये सूरत हाल इसराइल में पैदा हो गई है जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। देखिए अमेरिका ने इस वक्त सीक्रेटली हथियार जितने मैक्सिमम हो सकते थे वो उन्होंने इसराइल में पहुंचा दिए हैं। अब एग्जैक्टली इसी तरह जितने हथियार ईरान की जानिब से हो सकते थे वो उन्होंने हिजबुल्लाह को भी पहुंचा दिए हैं। यानी क्लियरली उन्होंने पहुंचा दिया, हथियार भी पहुंचा दिए हैं, चीज़ें भी पहुंचा दी हैं, रेडार सिस्टम उनके पास बेहतर चला गया है। अब लास्ट जो खेप है वो डिपेंड करता है ये जंग किस तरह की शुरू होती है। अगर तो इजराइल ने आते साथ ही बहुत ज़्यादा बमबारी की और इन्होंने बमबारी शुरू कर दी और बॉर्डर तोड़ दिया, तो देन फिर उसके बाद अगला सिनेरियो ये होगा कि फ़ौजें इसराइल में दाखिल करने की कोशिश करेंगी। उधर इसराइल की फ़ौज का मसला सबसे बड़ा ये है कि उनको आप कोशिश करेंगे कि आप लेबनान में जाकर लड़ें, हमने वहाँ पर कब्जा करना है, ये वहाँ पर नहीं होने वाला। ये इसराइल को इस बात का अच्छी तरह पता है। आप बताइए कि आज जो सूरत हाल सामने आई है, सारे मीडिया में इसराइल के बताया जा रहा है कि रिजर्व जो फ़ौजें हैं उनकी, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने लड़ाई नहीं करनी, हम मजीद गजा में वापस नहीं जाना चाहते। आप बताएं इसराइल की फ़ौज गजा में जाकर टेक ओवर करे, वो लिबनान में जाकर लड़े, और या फिर अपने बॉर्डर को वो संभालती फिरे, यानी वो वेस्ट बैंक भी लड़ना है। इनकी फ़ौज में वो दमखम नहीं है। आप इस जंग को बढ़ा रहे हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। कुछ भी हो, अमेरिका को इस धमकी का बड़ा तगड़ा जवाब मिल गया है, और हिजबुल्लाह ने सिर्फ एक ही बात की जो असल में ईरान ने भी कह दी है, आप इसराइल की फिक्र करना छोड़ दें, इसराइल को तो हम नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन अगर अमेरिका ने भूल से भी किसी भी वजह से हमला करने की कोशिश की हम पर, तो उसके बाद अमेरिका के तमाम इंटरेस्ट को निशाना बनाया जाएगा, जिसमें इनकी मिलिट्री बेसिस होंगी, जिसमें इनके जहाज होंगे, जेट्स होंगे, तमाम दूसरी चीज़ें होंगी।
अब अमेरिका ने फैसला करना है और फैसला करने के लिए अमेरिका के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। आप इसराइल की मदद करेंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बाकी ममालिक आपसे फौजी अड्डे खाली करवाकर आपको यहां से चलता कर दें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।